नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। बिदासर में किसानों का प्रदर्शन, बिजली कटौती के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में सौंपा ज्ञापन। चूरू भाजपा महिला मंडल ने महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदर्शन किया। कहा, सरकार महिला सुरक्षा में नाकाम। सरदार शहर कच्चा बस स्टैंड पर गंदगी और अव्यवस्थाओं का आलम, बस ऑपरेटर हो रहे हैं परेशान। बिदासर में आज किसानों ने घरेलू लाइट कटौती व कृषि कानूनों के विरोध में उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कॉमरेड भादर भामू के नेतृत्व में किसानों ने नारेबाजी के बाद एसडीएम शोराम वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि तहसील के गांव रामदेवरा, नाडिया व भीमराना जीएसएस आदि में 7-8 घंटे ही लाइट सप्लाई दी जाती है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। कृषि कनेक्शन पर बढ़ाए गए लोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि कनेक्शनों पर बढ़ाए गए लोड वापस लो। नहीं लाली सा लोड बढ़ेगा। रात में पूरी रात लाइट कटे रखे, पूरी रात कोई रात में उठे तो। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो हम इतने लोग इकट्ठे होके आए हैं ना, वो सारे परेशान थे। परेशानी के कारण हमको यहाँ पे इकट्ठा होकर आना पड़ा कि हमें बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की मनमानी के कारण हमें सिर्फ और सिर्फ जो 24 घंटे बिजली मिलती थी वो सिर्फ 7 या 8 घंटे बिजली मिल रही है। इसलिए हमारी ये सर्दी के दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बिजली की, और इसी मांग के लिए हम इकट्ठे होकर यहाँ आए कि हमें 24 घंटे सुचारू रूप से बिजली दिलाई जाए। साहब, केंद्र सरकार ने ये जो 3 बिल किसानों पर लागू किए गए, ये लॉकडाउन में कोरोना की स्थिति में अचानक ये 3 बिल लागू किए गए, ये किसानों के लिए बहुत बड़े घातक है और बहुत बड़ी परेशानी है। सर, किसानों ने 300 से ज्यादा संगठन है, आज तक किसी संगठन ने मांग नहीं की कि ये बिल है वो हमारे किसानों के लिए लागू किया जाए। किसान बार बार सभी संगठन है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की वो मांग है वो लागू कर रहे हैं। एमएसपी की मांग लागू करने के लिए केंद्र सरकार से बोल रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया और ये 3 कृषि बिल ये अचानक लेके आए। सर, ये बिल्कुल एकदम किसानों के लिए बहुत बड़ा घातक है और किसानों को एक पूंजीपतियों के नौकर बनाने का ये काम है। अभी केंद्र की सरकार ने नोटबंदी से पहले जियो की सिम है वो फ्री लागू कर दी और उसके बाद में इसमें रिचार्ज लागू कर दिया। और ये बिल पास करने से पहले अडानी और अंबानी है वो अपना गोडाउन पूरा बना लिया। पूरी प्लानिंग करने के बाद में ये लागू किया गया है। ये सिर्फ केंद्र की सरकार अडानी और अंबानी के दलाल है और किसानों को इनके गिरवे रखना चाहते हैं, किसानों को जमीन है वो कोसना चाहते हैं। यह बिल हमें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और 26/12/2020 को राजस्थान के टोटल किसान संगठन है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे तब या तो हमारी लाश आएगी या हम जेल में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की महिला मंडल चूरू शहर की उत्तर संयोजक अनिता जोशी ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर प्रदेश में महिला अपराधों पर रोकथाम करने व महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म व अपहरण जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद होने के कारण शादी के बाद दुल्हन पर फायरिंग जैसी घटनाएं भी हुई है। ऐसे कई मामले महिला अपराध की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में प्रभा धंधावत, बबीता जोशी, भंवर कंवर, सुनीता, पूनम, सत्या भामा व विनोद सहित कई महिलाएं मौजूद रही। नारी का सम्मान जहाँ संस्कृति का रहे, जहाँ नारी का सम्मान बनता है राज्य महान बनता है। इस राज्य में जो मुख्यमंत्री जी है अशोक जी गहलोत, तो उनको ये देखना चाहिए कि बेटियों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं। एक तरफ तो आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ आप हर गली नुक्कड़ पे बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं कर रहे हो और वहाँ जहाँ देखो रेप केस बलात्कार सब ये दिन दहाड़े हो रहे हैं। बेटियां ना ही रात को सुरक्षित है और ना ही दिन में सुरक्षित है। ये कहाँ का न्याय है? सदा तभी रहेगी जब महिलाओं की सुरक्षा होगी। वो भी एक महिला से ही पैदा हुआ है, वो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता है क्या? कहीं उसके घर की बेटियों के ऊपर इज्जत, उसके घर की बेटियों की इज्जत जाए तब क्या होगा?
ये बताओ, जो आम महिला है उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, अपनी सत्ता बचाने के लिए 7 स्टार होटल में बैठे रहते हो और कभी भी 7 मिनट के लिए बेटियों की रक्षा करने के लिए नीचे उतरे हैं क्या? रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि के जन्मदिन को रविवार शाम सुजानगढ़ प्रयास सेवा संस्थान सुजानगढ़ में दिव्यांग बच्चों के बीच मनाया गया। कार्यक्रम में विधायक ने दिव्यांग बच्चों को फल व मिठाई वितरित की। इस मौके पर बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भंवरलाल शर्मा, अशोक तिवारी, कमल दादीज, दीपक कौशिक, लक्ष्मीकांत मिश्रा, पुरुषोत्तम शर्मा, प्रदीप शर्मा, नरेंद्र गुर्जर, गणेश मंडावरिया, गंगाधर लाखन आदि उपस्थित रहे। सरदारशहर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बस ऑपरेटरों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कच्चा बस स्टैंड पर व्याप्त अव्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि इस स्टैंड से बड़ी संख्या में गांवों और शहरों के लिए बसों का संचालन होता है, जिसके कारण यहां पर आवागमन अधिक रहता है। बस स्टैंड पर अस्थायी हाथ ठेला विक्रेताओं द्वारा कहीं भी सब्जी ठेला व रेहड़ियां खड़ी करने से आवागमन बाधित होता है। बस स्टैंड पर सब्जी के कारण आवारा पशुओं का झुंड लगा रहता है, जिनकी चपेट में आकर कई यात्री चोटिल हो चुके हैं। ज्ञापन में जल्दी से जल्दी स्टैंड की व्यवस्था सुधारने और नियमित सफाई व्यवस्था की जाने की मांग की गई। इस अवसर पर महामंत्री धन्नाराम साहू, अमर सिंह, ओम प्रकाश, श्रवण कुमार, सलीम, भानु प्रकाश आदि बस ऑपरेटर उपस्थित रहे। उनके साथ लगवा देना, उसके बाद जो लगाएगा फिर उसको हम उठा लेंगे। नहीं सर, हमारे कहने से वो हटाएंगे नहीं। आपके कहने से तो नहीं उठाएंगे, आप जगह तो बताओगे ना, इनको यहाँ लगा लो या यहाँ अलाउ नहीं है भाई। आप आपका भी सामंजस्य हो जाएगा और हमारी टीम भी साथ हो जाएगी। जगह बताएगा, जगह है ही नहीं स्टैंड पे, तो जो नहीं है तो सारे हटा देंगे। हाँ वही है ना सर, इसमें सारे हटाएंगे तो ज्यादा विवाद होगा। सारे नहीं हटाएंगे, रोटी उनकी भी रोटी नहीं सर, वो अपने ही परिवार के सदस्य वो नहीं है, इसलिए एक उनसे एक तो आपको ये बात करनी पड़ेगी कि वो क्या सड़ी गली सब्जी जो भी है ना सर, वो नहीं फेंकने देंगे, वो फेंक रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आवारा पशु नुकसान पहुंचा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, हादसा हो रहा है, आप मतलब वहाँ से सीधे नहीं गुजर सकते सर, ये हालत है। दूसरी बात, हमारी मेन समस्या ये है कि बस स्टैंड पे बस अगर बैग लगेगी बूथ पे, वहाँ पीछे रेडी वाला होगा, कभी कोई हादसा होगा तो वो सारे हम पे चढ़ाई करेंगे सर। और ये नजदीक ही हादसा, आप एक बार खुद पधारो। मेरा तो देखो, एक बार सर आप देखो, आप खुद करके देखो तो पता, आप देखो सर। ये कच्चे बस स्टैंड की साफ सफाई और अतिक्रमण मैंने समस्या है। रेडी नित नई रेडियाँ आ रही है, जहाँ 20 रेडी थी वहाँ आज 20 की जगह 200, जहाँ 200 होनी चाहिए वहाँ 300 से ऊपर रेडियाँ हैं। बस वाले कहाँ जाए बताओ, बस स्टैंड छोड़कर। ये मेन समस्या है, इसी से तंग हाल होकर हम यहाँ पहुँचे साहब के पास, और रेडी वाले वो गंदगी भी फैला रहे हैं, तो उसका भी कोई एक निस्तारण हो नगर पालिका की तरफ से। जैसे साफ सफाई रहे, सुबह शाम नगर पालिका की गाड़ी जाए, कचरा एकत्रित करके लेके आए, ये मेन मुद्दा है। समाधान नहीं होगा तो वो तो फिर आजकल हड़ताल आंदोलन या स्टैंड को छोड़ना पड़े मजबूर। प्रशासन ने नहीं देखा तो स्टैंड छोड़ देंगे, और क्या और क्या है, पीछे ही बंद है, अभी बंद की तरह ही है। गाड़ी वालों को पूछ के अंदर जा रहे हैं, वैसे जाने नहीं देते। सरदार शहर में IFWJ संगठन के पत्रकारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। पत्रकारों की मुख्य मांग पत्रकार सुरक्षा कानून, आवासीय भूखंड, रोडवेज पास, टोल मुक्त यात्रा, पत्रकार पेंशन व निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सहित 13 सूत्रीय मांग पत्र लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारियों को दिया गया। संगठन के अध्यक्ष दीनदयाल लाटा के नेतृत्व में मुरलीधर बोचीवाल, मंत्री पवन शर्मा, उपाध्यक्ष मनोज दर्जी, शिव भगवान जोशी, रमेश गौड़, सत्यनारायण सोनी, मुन्नालाल राव, रमेश सोनी, भागीरथ उपाध्याय आदि ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पूर्व अपने घोषणा पत्र में पत्रकारों से अनेक वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये 2 साल पूर्ण हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पत्रकारों के लिए जो
वायदे किए थे वो एक भी पूरा नहीं कर पाई है। इसी श्रृंखला में लेकर ये 13 सूत्रीय मांग पत्र IFWJ संगठन के तहत दिया जा रहा है, जिसमें पत्रकारों की सभी मांगे, टोल की, भूखंड की और आदि सभी मांगे हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर राजस्थान पटवार संघ के पदाधिकारियों ने पटवार भवन से कलेक्ट्रेट तक मूक रैली निकाली। संघ ने इस रैली से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप सहारण ने कहा कि लगातार आवाज उठाने के बाद भी सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। पटवार संघ के प्रदेश व्यापी आंदोलन पर प्रदेश स्तरीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नेमीवाल के आह्वान पर आज मूक रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमने पटवार संघ के साथ 2018 में समझौता था, उसको लागू करवाने, वेतन विसंगति को दूर करवाने के लिए अनेक प्रकार सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए समय समय पर शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से पटवार संघ ने आंदोलन किया है। पटवार संघ ने छत्रपति ये कार्यक्रम सरकार द्वारा ध्यान आकर्षण कार्यक्रम के तहत भी शांतिपूर्ण आंदोलन किया है। अब मूक रैली निकाली जाएगी। उसके बाद में 9 जनवरी को चित्तौड़गढ़ में प्रदेश महासमिति की मीटिंग लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा अगर सरकार हमारी बात नहीं। फिट इंडिया अभियान के तहत गांव बेरासर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में साइकिलिंग दौड़ का आयोजन किया गया। कोरोना गाइडलाइन के तहत आयोजित इस दौड़ को सरपंच रामी दुसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डॉक्टर रामेश्वर दुसाद ने युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में बताया। प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र और पीटीआई हरिराम सारण ने भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे फिट इंडिया मिशन के बारे में छात्रों को जानकारी दी। इस अवसर पर किशनलाल जाखड़, मुकेश कुमार, चूनाराम, शिव कुमार, विकास सिंह, संदीप खन्ना, सतीश भाटी, ब्रह्मजीत, अरुण कुमार, कुलदीप सिंह मार, गिरधारी सिंह आदि मौजूद रहे। इससे हमारे शरीर का प्रत्येक अंग है वो एक्टिव होता है और फिजिकली देखें तो सुबह मॉर्निंग वॉक की तरह ही ये काम करती है। तो आप आज इस अभियान के तहत केवल प्रथम आने के बारे में न सोचें। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य में वह बौद्धिक क्षमता है जिससे वह संसार के हर एक प्राणी का ख्याल रख सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम के तहत जसवंतगढ़ निवासी डॉक्टर ललित सोमानी की प्रेरणा से सांडवा के भंवरलाल तापड़िया की धर्मपत्नी गीता देवी ने सांडवा गांव में 1500 चिड़िया के घोंसले वितरित किए। ये घोंसले सर्दी में जहां चिड़ियाओं को ठंड से बचाएंगे, वहीं गर्मी में तेज धूप से भी बचाएंगे। इसके अलावा प्रसव काल में चिड़िया इन घोंसलों में अपने अंडों को भी सुरक्षित रख सकती है। गीता देवी की इस नेक कार्य की ग्रामीण जनों ने प्रशंसा की। वितरण कार्यकर्ता में गजानंद बिहानी, संतोष तिवारी, किशोर दास राणा आदि ने सहयोग किया। ये चिड़ियों के घोंसले यहाँ पर भंवरलाल जी सीता देवी तापड़िया के आर्थिक सौजन्य से 1500 घोंसले सांडवा में फ्री वितरण के लिए आए हैं, जिस वजह से तापड़िया गौशाला के अंदर में वहाँ पर 100 ऑफिस वहाँ वितरण करके आ गए। और आगे जो गौशाला है, गांव की सबसे बड़ी गौशाला है, उसके अंदर में 750 पीस लगा के लगाए हैं और 150 पीस है ना शमशान घाट में लगाए हैं। बाकी 500 से ऊपर यहाँ गाँव वालों को फ्री वितरण किए जा रहे हैं। और ये पुण्य का कार्य है। इसमें एक चीड़ा और चिड़ी 2 और उनके बच्चे
अंडे भी अन्य उसके अंदर रह सकते हैं। 4 जीव एक घोंसला के अंदर में आराम से सुरक्षित रहेंगे। सर्दी गर्मी वर्षा से सबसे इनका बचाव होगा। इनको इसके अंदर में कोई सांप नहीं खा सकता, इनको बिल्ली भी नहीं खा सकती, कौवा भी इनके अंडे को नहीं खा सकता। तो पूर्ण सुरक्षित रहेंगे ये। और पर्यावरण को सुधारने के लिए चिड़ियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमने अब तक करीबन 24,000 से ऊपर अन्य घोंसले लगा दिए हैं पूरे राजस्थान में, और भी हमारा मुहिम ये चालू ही रहेगा। और जो भी भाई हमारे इच्छुक हो तो हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9830641954। ललित सोमानी है, जसवंतगढ़ ग्राम। राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति लोगों में कितनी जागरूकता है, इसका उदाहरण आज सांडवा में देखने को मिला। सांडवा वन विभाग को मालकसर निवासी हनुमान जाट ने सूचना दी कि एक मोर का पैर घायल हो चुका है, जिस पर सांडवा वन विभाग के इंचार्ज रामरती मीना के निर्देश पर विभाग के कर्मचारी भंवरलाल बावरी द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर को सांडवा के राजकीय पशु अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर गोविंद कारकवाल और अनिल चौधरी ने मोर का इलाज शुरू किया। भारतीय सांस्कृतिक युवा मंच ने हनुमान जाट को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी तरह सभी व्यक्तियों को जीव कल्याण की भावना रखनी चाहिए। राजलदेसर गौशाला में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह हेतु हिंदू संगठनों की बैठक का एक आयोजन किया गया, जिसमें धन संग्रह के लिए समिति का गठन हुआ। बैठक में ललित दादीज, निरंजन खडोलिया, मनोज मारू, पवन झेड़ू और मांगीलाल प्रजापत को समिति में पदाधिकारी नियुक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक सुभाष पारिक ने की। बैठक में शंकर खडोलिया, राजकरण मारू, भवानी खडोलिया, गोपाल मारू, पवन बोथरा, प्रदीप पांडे, कन्हैया सेन सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुजानगढ़ के भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र गुर्जर ने बेसहारा पशुओं की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू को सौंपा। ज्ञापन में सुजानगढ़ शहर के गली मोहल्लों में घूम रहे आवारा पशुओं की समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की गई है। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।